क्या आपने कभी नोटिस किया है नया फोन का कवर कुछ ही महीनों में पीला पड़ने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? और ट्रक रोड में चलते वक्त क्या आपने देखा है कि उसके एक टायर को ऊपर उठाकर रखा जाता है? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? फैक्ट्रियों की छतों पर घूमते हुए इन मशीनों का क्या काम होता है? क्या ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, आईफोन में SD कार्ड लगाने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जाता जबकि बाकी फोन में ये सुविधा होती है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपके सारे सवालों का जवाब फ्री में देने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, दोस्तों, जब आप नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो लगभग सभी कंपनियां उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट कवर देती हैं, लेकिन वही चमचमाता हुआ कवर कुछ ही महीनों में पीला पड़ने लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। फोन के कवर आमतौर पर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा पॉलीमर है जो काफी सस्ता होता है। ये पॉलीमर हल्के, लचीले और ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी होती है, वे समय के साथ अपना रंग नहीं बनाए रख पाते। इस पॉलीमर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है कि एनवायरनमेंट में रहने वाली लाइट और हीट के कारण मोबाइल कवर पीला या हल्का भूरा होने लगता है, और मोबाइल से निकलने वाले हीट के कारण भी ये कवर पीला होता है। अगर आप ध्यान दें तो जिन मोबाइल कवरों को ज्यादा धूप मिलती है या जो ज्यादा देर तक रोशनी में रहते हैं, वे कवर जल्दी पीले पड़ने लगते हैं। नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ट्रकों के टायर हवा में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या काम करते हैं? कहीं लोग समझते हैं कि ये स्टेपनी के टायरों को रखने का कोई नया तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा पहियों वाले ट्रकों में जो पहिए हवा में होते हैं उन्हें ड्रॉप एक्सल कहा जाता है। दरअसल जब ट्रक में ज्यादा लोड नहीं होता और इन अत्यधिक पहियों की जरूरत नहीं होती तो एक्स्ट्रा टायर ऊपर उठा दिए जाते हैं ताकि घिसाव कम हो और टायर को खराब होने से बचाया जा सके। वहीं जब ट्रक फुल लोड होता है और वजन ज्यादा होता है तो ट्रक के फ्रंट एक्सल पर वजन को कम करने के लिए उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है ताकि ट्रक का वजन समान रूप से बंट सके और ट्रक का संतुलन बना रहे। इससे ट्रक की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और सफर भी आसान। नंबर 3, आपने अक्सर फैक्ट्रियों की छत पर गोल गोल घूमती हुई इन मशीनों को देखा होगा। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये क्या है और ये किस काम आता है। तो चलिए आज हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। जब फैक्ट्री में दर्जनों मशीनें चलती हैं तो वे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करती हैं। इस बढ़ती गर्मी के कारण वहां काम करने वाले लोगों को काफी घुटन होती है और बढ़ती गर्मी के कारण उनका काम इफेक्ट हो सकता है। इसी समस्या को हल करने के लिए इन मशीनों को लगाया जाता है। इन्हें टर्बो वेंटिलेटर या रूफटॉप वेंटिलेटर भी कहा जाता है। ये वेंटिलेटर फैक्ट्रियों के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है। ऊपर ये वेंटिलेटर होते हैं जिसके जरिए गर्म हवा बाहर निकलती है, जिससे फैक्ट्री के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर में लोग आराम से काम कर सकते हैं। नंबर 2, आईफोन खरीदते वक्त जेब हल्की हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं होता। क्या आप जानते हैं कंपनी ऐसा क्यों करती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। आईफोन में SD कार्ड के लिए स्लॉट नहीं होता क्योंकि एप्पल कंपनी अपने फोन को कॉम्पैक्ट और वाटरप्रूफ बनाने पर ध्यान देती है, और SD कार्ड स्लॉट अत्यधिक ओपनिंग होती है जिससे पानी और धूल के घुसने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आईफोन में SD कार्ड का स्लॉट नहीं होता। वह कारण है एप्पल की ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की ट्रिक। आपने देखा होगा कि आईफोन अलग अलग स्टोरेज में आता है, जैसे कि 32 GB, 64 GB, 128 GB। जितनी ज्यादा स्टोरेज उतनी ज्यादा कीमत, और एप्पल कम स्टोरेज वाले आईफोन की तुलना में ज्यादा स्टोरेज वाले आईफोन से ज्यादा मुनाफा कमाता है। इसीलिए आईफोन में SD कार्ड का ऑप्शन नहीं होता। नंबर 1, जब भी आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसके शुरू में एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? अगर नहीं तो जान लीजिए, अगली बार से आपके बहुत काम आएगा। अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को बच्चे से लेकर बड़े तक सभी देख सकते हैं। अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट में लिखा है तो इसका मतलब है कि इस फिल्म को 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। वहीं पर अगर ओ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये फिल्म 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते।